नमस्कार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इसका हेडिंग मैंने दिया है एक प्रयास किसानों के लिए। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मेरा एक छोटा सा सुझाव है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है, हम सबको पता है कि हमारा देश जो भारत है, भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा करते थे। हमारा देश के सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और ये भी कहते थे कि हमारे देश में घी और दूध की नदियां बहती थी। इसलिए क्या कहीं घी दूध की नदियों से ही हमारा देश सोने की चिड़िया था या फिर उसका कोई और कारण था? क्या हमारा देश सोने की चिड़िया होने का महत्वपूर्ण योगदान दूध दही घी का था? इस पर अपन एक छोटी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी आपको पता है कि हमारे देश में एक भयंकर महामारी कोरोना ने दस्तक दी है कई देशों में। ये केवल हमारे देश की बात नहीं है, ये पूरे विश्व में कोहराम मचा रही है और हमारे देश में भी इन्होंने दस्तक दे दी है। कई लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। मेरा तो ये ऊपर वाले से निवेदन होगा, प्रार्थना होगी कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दे ताकि सभी हमारी जो व्यवस्था है वो वापस पटरी पर लौटे। तो हमारे देश में भी लॉकडाउन चल रहा है, ये सबको विदित है। लॉकडाउन में जो आवश्यक चीजें हैं उनको चालू रखा है, बाकी सब बंद कर दिया। अब आवश्यक चीजों की अपन बात करें, जैसे दवा है ना, मिर्च मसाले, आटा, चावल दाल, ये आदि चीजें जो है ये चालू रखी। सब्जी है, फल है, फल तो शायद बहुत कम आ रहे होंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं के बराबर। कई किसानों के तो फल है वो वहाँ खेतों में सड़ गए हैं। इसके अलावा जो है वो दूध, तो दवा है वो किसान नहीं पैदा करता है, आटा मिर्च ये सब किसान पैदा करता है। फिर भी हमें ज्यादातर जहाँ मिर्च नहीं होती है तो वो अपन बाजार पे निर्भर रहते हैं। जहाँ चावल होते हैं वो अलग बात है, नहीं होते फिर हम बाजार से खरीदते हैं। दालें जहाँ होती है वो ठीक है, नहीं तो हम बाजार से लाते हैं। सब्जियां जहाँ होती है वो ठीक है, नहीं होती है उनको बाजार से खरीदनी पड़ती है। तो ज्यादातर ये चीजें हम बाजार से खरीद के लाते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान देने के लिए ये है कि जो किसान है वो लगभग 1-2 पशु रखता है और उनसे वो दूध दही घी प्राप्त करके अपना काम चला लेता है। उनको लगभग दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, जहां तक मैं किसानों की बात करूं। लेकिन ये बाकी जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं किसान जहां उपज नहीं होती है वो चीजें बाजार से लेकर आते हैं। तो जैसे दूध की अपन बात करें तो दूध एक ऐसी आवश्यक सामग्री है जो सुबह उठते ही शुरुआत इनसे दूध से होती है। दूध के बिना किसी का काम नहीं चलता है और लॉकडाउन में भी इसको आवश्यक सेवा के रूप में माना गया है, भी आवश्यक भी है। ऐसे मानना क्या है, तो इनको अभी चालू रखा गया है। मेरे कहने का मतलब है कि दूध जो है वो हमेशा 24 घंटा चलने वाली चीज है। जैसे अभी सरकार बात कर रही है कि वे किसानों की आय, सरकार चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, सभी का ये उद्देश्य है, सभी की ये नीतियां बनाती है कि वे किसानों की आय ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो इसके लिए मेरा एक छोटा सुझाव है कि भाई किसान जो है वो खेती के साथ साथ पशुपालन करे। यदि किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करता है तो निश्चित रूप से
उनकी आय में वृद्धि होगी। कई किसान ऐसा करते हैं, कई मान लो ऐसे जो केवल पशुपालन ही करते हैं, खेती नहीं करते, उनके पास मान लो खेती नहीं है। कई किसान ऐसे हैं जो खेती करते हैं लेकिन पशुपालन नहीं करते। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो पशुपालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं। और कई किसान ऐसे हैं जो एक दो पशु रखते हैं, जो अपने घर के लिए रखते हैं, दूसरों को उनका मतलब व्यवसाय के रूप में काम में नहीं लेते, उसको पशु केवल घरेलू पालतू पशु के रूप में लेते हैं और उनसे जो दूध मक्खन प्राप्त होता है वो अपने घर में ही उपयोग में ले लेते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, जैसे मेरे गांव की जनसंख्या है मान लो 2000 और यहाँ लगभग 300 से 400 परिवार रहते हैं, 300-400 परिवार रहते हैं। 300-400 परिवार है तो मेरा एक ये निवेदन है कि एक परिवार एक पशु, यानी कि एक पशु जो वो अपने घर के लिए रखता वो अलग बात है, एक पशु उनके कम से कम ऐसा हो जिससे कि उनको आय प्राप्त हो। तो एक परिवार एक पशु का सिद्धांत लागू किया जाए। जैसे यहाँ 400 परिवार है तो यहाँ 400 परिवारों के लिए 400 पशु हो जो व्यवसाय के लिए हो, न कि घर के लिए। व्यवसाय के लिए हो न कि अपने घर के लिए रखता है तो अलग बात है। 400 पशु जैसे अपने गांवों में गोचर भूमि है या और भी कोई चारागाह कई ऐसे पड़े हैं, खुले पड़े हैं, उनका ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, तो वहां उन पशुओं को रखा जाए। 400 पशु यदि अपन रखेंगे, एक पशु एक परिवार के लिए एक पशु व्यवसाय के तौर पर अपन रखेंगे, तो मैंने आपको बताया जैसे अपने चारागाह है, अंगोर है, जो भूमि पड़ी है फालतू, वहां उन पशुओं के लिए रहने की व्यवस्था कर दी जाए, अच्छी व्यवस्था कर दी जाए। तो जैसे अपने 400 पशु, जैसे 400 भैंसें ले ली, मान लो 400 भैंसें, एक भैंस कम से कम मान लो 10 लीटर दूध देती है। 10 लीटर दूध देती है तो 400 भैंसों से हम 4000 लीटर दूध प्राप्त करते हैं। और यदि अपन इसके 50 रुपए की दर से इनका बेचान करते हैं, इनका विक्रय कर इस दूध को बेचते हैं, तो लगभग 2 लाख रुपए इससे प्राप्त होते हैं। 2 लाख में से 40-45% उन पशुओं पर खर्चा आ जाता है, जैसे चारा पानी, उनकी मजदूरी आदि का लगभग 40%। और शेष जो राशि बचती है 30% हम लाभांश के रूप में मानते हैं। एक पशु से 30% राशि लाभ के रूप में, यानी कि एक किसान को लगभग 150 से 200 रुपए प्रतिदिन आय हो जाती है, 150 से 200। और ये मासिक आय जो है वो लगभग 5-6 हजार रुपए होती है। और इस हिसाब से 60-70 हजार रुपए वो साल में एक पशु से प्राप्त कर सकता है। अब पशु ऐसा होना चाहिए, अच्छी नस्ल का होना चाहिए, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी होगी। और इस पर ज्यादा अपन जो पशुपालक है, जो पहले से पशुपालन काम करते हैं, उनसे वो राय ले सकते हैं कि भाई एक पशु पर कितना खर्चा आता है, कितना नहीं आता है। और उसकी जो कुल दूध से जो राशि प्राप्त होती है उसमें से 5% राशि है वो दवा आदि के लिए रख ली जाए। 10-15% राशि जो है वो रिजर्व रख ली जाए ताकि नए पशु खरीदे जा सकते हैं। और एक पशु ऐसा हो जो कम से कम साल में 10-11 माह दूध देता हो, लगभग सदाबहार हो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है इस नस्ल का अच्छा पशु होना चाहिए। और ये 10 लीटर मैंने मिनिमम माना है, इससे अधिक दूध देने वाले भी पशु है हमारे, ऐसी बात नहीं है, उनका अधिक फैट वाले भी है, जिसका अधिक फैट और अधिक दूध हमें मिल सकता है। तो ये पशु हम कैसे खरीद सकते हैं, इसके लिए भी ना मेरा एक सुझाव ये है कि जैसे अभी समूह बने हैं गाँव में, सब गाँव में समूह बने हुए, 10-10 महिलाएं, 10-10 माताएं मिलकर के समूह बनाती है। और उस समूह को कई प्राइवेट जो कंपनियां या प्राइवेट जो बैंकें हैं या सरकारी बैंकें हैं वो उनको ऋण उपलब्ध कराती।
वो क्या करते हैं, उनको लेकर के वो अपने घरेलू खर्च में काम ले लेते हैं। लेकिन उसी का उपयोग यदि हम ये पशु खरीद करके और इस तरह का एक वर्ग स्तर पर पशुपालन किया जाए, हर गांव में ये हो सकता है। आज दूध की बहुत खपत है, ऐसा नहीं है कि भाई ये दूध फिर कहाँ जाएगा, कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। दूध तो जितना होगा वो खपत हो जाएगा, ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। जितना ज्यादा दूध का प्रोडक्ट होगा उससे ये जो मिलावटी दूध आते हैं, फालतू के दूध आते हैं, उनका भी खात्मा हो जाएगा। ये बिल्कुल ही नहीं के बराबर हो जाएगा। क्यों, जब अपन को असली दूध मिल रहा है, शुद्ध दूध मिल रहा है, तो लोग क्यों खरीदेंगे, वो नकली और मिलावटी दूध क्यों खरीदेंगे। इस दूध से कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती है, मक्खन आदि, घी निकाला जाता है। मतलब दूध के कई प्रकार से हम इनका उपयोग में ले सकते हैं। और कई लोगों को आय हो जाती है। जैसे 400 पशु है तो एक पशु, यदि 10 पशुओं पर एक आदमी रहे मान लो, तो कम से कम 40 लोगों को यहाँ पशुपालन में रोजगार मिलेगा। और जो दूध की डिलीवरी करने वाले हो उनको रोजगार मिलेगा। दूध से जो अन्य चीजें जैसे मावा वगैरह बनाते उनको अलग, पनीर बनाते उनको अलग, इस तरह से कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो ये रोजगार भी साधन भी होगा और साथ ही साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। तो मेरा ये निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान देवे और पशुपालन को अधिक से अधिक बढ़ावा देवे ताकि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। मेरा ये मानना है कि यदि इसमें मैंने जो सुझाव दिया है इसमें और कुछ कमियां रही हो तो उस पर कमियों को सुधार करके हम एक किसानों को अच्छी आय दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।